जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास और यूपी जीके का जो कि RW के केसपाल सर के द्वारा ये जो क्लास चलाई जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 25 और 26 आपका होने वाला है। तो अगला जो आपका यहाँ से हम आपको आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 26 की यहाँ पर रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें। इस क्लास की जो हैंड रिटन नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिसका नाम RW UPP री एग्ज़ाम है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट 25 है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है उसका जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो आपका उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इसमें पूछा गया है। तो आज की जो आपका क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 35 यूपी जीके का, इसकी हम फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस, उसके बाद हम आपका जो 25 के बाद 26 सेट का हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आज की जो क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नाम है पहले क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। लेकिन कब था ये तो आपका 1836 में था। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया। तो ये आपका 1877 को रखा गया था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, इसका नाम 1902 में रखा गया और संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है वो आपका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का राज्य नाम पड़ा था। और इसके जो इस समय जो राज्यपाल देखने को मिलते हैं हॉर्मुज फिरोज मोदी देखने को मिलते हैं। अगला आपका जो प्रश्न बनता है पक्षी विहारों से बनता है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, तो वो आपका उन्नाव में देखने को मिलता है। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में, और पार्वती अरंगा जो आपका पक्षी विहार है वो गोंडा में देखने को मिलता है। लाख बहुशी की बात होगी तो कन्नौज में देखने को मिलेगा। बखीरा की बात होगी तो संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा। सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य की बात होगी तो ये आपका सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में देखने को मिलेगा। इसका जो वर्तमान नाम है वो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और इसकी जो स्थापना है यानी इसको जो डेवलप किया गया था वो 1991 में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में देखने को मिलता है और आपका पटना पक्षी विहार एटा में देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी प्रश्न नंबर 3, जो राम घाट है उसे हम मंदाकिनी तट भी कहते हैं और ये कहाँ देखने को मिलता है, चित्रकूट में देखने को मिलता है। 6 मई 1997 को बांदा से अलग करके चित्रकूट को डेवलप किया गया था और उस समय चित्रकूट का नाम छत्रपति साहूजी महाराज था। अब आपका जो यानी कि छत्रपति साहूजी महाराज जो जगह जो आपका डिस्ट्रिक्ट था इसका नाम 1498 में यानी आपका 7 सितंबर 1498 को बदलकर चित्रकूट रखा गया था। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि बांदा से अलग करके साहूजी महाराज बना था। साहूजी महाराज के बाद में 1998 में साहूजी महाराज का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगले प्रश्न की बात होगी कि वाल्मीकि आश्रम, सबरी प्रपात, कादमगिरी पर्वत और तुलसी जो स्मारक है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपके सभी के सभी चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। 80 घाट आपका जो आपका मणिकर्णिका जो घाट है और पंचगंगा घाट जो आपका वाराणसी में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात होगी तो आपका 29 फरवरी 2024 को जिलों के अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। जिलों में योगी आदित्यनाथ द्वारा 25 जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो प्रश्न आता है आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट आपका लखनऊ देखने को मिलता है। 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की यदि बात होगी, अगला जो पॉइंट आपका बनता है वो आपका गीडा क्या है, तो गीडा की बात होगी। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये इनकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है वो 1961 में स्टार्टिंग हुआ और ये कानपुर में देखने को मिलता है। और गीडा आपका गोरखपुर का है। गीडा गोरखपुर का विकास प्राधिकरण है। अगर आपका सीडा की बात होगी तो ये सतरिया का विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। बीडा की बात होगी तो भदोही का औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये देखने को मिलता है, इनकी फुल फॉर्म। अगले प्रश्न की बात होगी तो प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये महर्षि व्यास को समर्पित है और वेदों के रचयिता इन्हें माना गया है। अगले प्रश्न की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी आपका मुरादाबाद में देखने को मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपका हवाई अड्डा है वो मेरठ में देखने को मिलता है। और आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार है वो प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो ये आपके
यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे हैं, तो वो आपके न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा रहे हैं। जो प्रथम लोकायुक्त थे वो आपका विशंबर दयाल देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी और स्थापना इसकी उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में की गई थी। अगले प्रश्न की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का जो लोक संगीत है वो जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, और यह कौन सा है, तो यह आपका सोहर लोक संगीत देखने को मिलता है। जो सोहर लोक संगीत है, सोहर, ये आपका अवध क्षेत्र का देखने को मिलता है। बच्चे के जन्म पर यह किया जाता है। अगले प्रश्न पर होगा आपका प्रश्न नंबर 12 कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। हाथरस आपका हींग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मुजफ्फरनगर और अयोध्या आपके गुड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। मथुरा आपका स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए संबंधित देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आपका अमरोहा। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अमरोहा आपका ढोलक के लिए, और अमेठी आपका मूंज, जो मूंज होती है मूंज उत्पादन के लिए देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी आपका जनजातीय शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13 कि 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, तो 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी है। जो आपका विज्ञान नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लखनऊ को जाना जाता है। जो आपका फॉसिल्स जो आपका पार्क है वो सोनभद्र में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में, और मेगा फूड पार्क आपका अमेठी में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है। और कानपुर की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है जो आपका गंगा रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो लास्ट आपके पास मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर से कवर करा दूंगा। तो ऋषि भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, कटेहकर क्षेत्र के नाम से किन्हें जाता है, आध नगरी और शहीद महित नगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है। कहीं से भी आप इकट्ठा करिए, गूगल से आप देखिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जबकि इसका जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ होमवर्क के रूप में, अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर से कवर करा दूंगा। तो यहाँ से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है वो कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 26 है आपका वो कहता है कि पश्चिमी वाहिनी मेला ये कहाँ लगता है, चंदौली में लगता है, और धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। कौन, चंदौली। अगले प्रश्न की बात होगी देवी पाटन मेला की बात होगी, तो ये बलरामपुर में देखने को मिलेगा। द्रुपद मेला आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। रामायण मेला आपका चित्रकूट और अयोध्या के लिए देखने को मिलेगा। और तुरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है, और श्रावण झूला मेला आपका अयोध्या में लगता है। नौचंदी मेला आपका मेरठ के लिए देखने को मिलेगा। कौन है, आपका मेरठ देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात होगी ओजला मेला आपका, ओजला जो आपका मेला है वो आपका मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। रामनगरिया जो मेला है वो फर्रुखाबाद में, और कैलाश मेला आपका आगरा, जिसे ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात होगी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर हैं वो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है झांसी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं औद्योगिक जो केंद्र है वो आपका झांसी में ही देखने को मिलता है। इससे अगला प्रश्न आपका भारतीय चारागाह अनुसंधान कहाँ पर है, झांसी में है। आपसे पूछेगा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये सभी के सभी आपके झांसी में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित जो प्रथम वन्यजीव विहार था वो चंद्रप्रभा था, जिसे चंदौली में देखने को मिलता है। 1957 में डेवलप किया गया था। जबकि कैमूर श्रेणी का जो नौगढ़ व राजगढ़ पहाड़ी पर देखने को मिलता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है कैमूर श्रेणी की जो नौगढ़ और राजगढ़ जो पहाड़ी हैं वो आपका चंद्रप्रभा यानी चंदौली में देखने को मिलते हैं। राजदरी देवदरी जलप्रपात कहाँ पर है, चंद्रप्रभा यानी चंदौली में देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल कितना है, 78 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ललितपुर में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी, प्रश्न नंबर आपका 4 है कि महात्मा बुद्ध जो है आपके कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 10 मार्च 2024 को किया गया। योगी आदित्यनाथ सीएम के द्वारा किया गया और कुशीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, विश्वविद्यालय आपका कानपुर में देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न बनता है वो है आपका प्रश्न नंबर 5। मारुति सुजुकी ने पहला ऑटोमेटेड जो ड्राइविंग टेस्ट है वो ट्रैक खोला है, तो अयोध्या में खोला है। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या पड़ता है। अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? साकेत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जानावाव पहाड़ी से उद्गम होता है। जानावाव पहाड़ी से उद्गम होता है मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, और इटावा में यमुना से मिल जाती है। जो आपका चंबल है वो इटावा में यमुना से मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात होगी कि आपका जो मक्खलीपुत्र है वो महान धार्मिक विचारक रहा है और जन्म इसका श्रावस्ती में हुआ है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक देखने को मिलता है और आपके महाभारत में मंकी ऋषि से कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका औरंगजेब। औरंगजेब एक मुगल बादशाह था। आपका वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को इसने बनवाया था जो औरंगजेब ने, और ये यहाँ पर शिव के लिए समर्पित देखने को मिलता है। मथुरा के केशवधाम मंदिर को ध्वस्त कराया था इसने। केशवदास जो मंदिर है उसको ध्वस्त कराया था। और जो वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनः निर्माण कराया था। यानी इसमें क्या कह रहा है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और केशवनाथ मंदिर है इन दोनों को इसने ध्वस्त करा दिया था, लेकिन जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको अहिल्याबाई होलकर ने पुनः निर्माण इसका कराया था। अगला प्रश्न है आपका सांची कला। सांची कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा के लिए। मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ये जुड़ी देखने को मिलती है सांची कला। और ब्रोफेड कला जो है आपका वाराणसी में साड़ियों की कला देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है वो है आपका झूला। बिरहा की बात होगी तो पूर्वी यूपी का लोकप्रिय संगीत देखने को मिलता है बिरहा। अहीर समुदाय के द्वारा यह गाया जाता है। अगला है भारत सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो 10 नई आदिवासी जनजातियाँ उनको सूचीबद्ध किया है। बुक्सा, सहरिया, बेंगा जी आपकी सोनभद्र में है और बुक्सा आपके बिजनौर में है, सहरिया आपकी ललितपुर में है और बेगा आपकी सोनभद्र में देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की यदि बात होगी तो जो आपका भारतेंदु नाट्य कला अकादमी है वो आपका लखनऊ 1975 में देखने को मिलेगी। यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963 में, राष्ट्रीय कथक संस्थान 88-89 में, अयोध्या शोध संस्थान 1886 की देखने को मिलती है, 1986 की देखने को मिलती है। और भारतेंदु नाट्य कला अकादमी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो अमृतलाल नागर देखने को मिलते हैं। लखीमपुर खीरी आपका 7680 इसका किलोमीटर उसके इसका एरिया देखने को मिलता है। हापुड़ का 660 और लखनऊ का 2528 देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की यदि बात होगी तो वह आपका प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है। बौद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया गए थे। बोध गया ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। किसको? बुद्ध को, भगवान जो आपके बुद्ध हैं उनको। और प्रथम धर्मोपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 26 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे के प्रैक्टिस सेट हम कवर कराने वाले हैं बहुत ही जल्द। डेली आपको एक PDF एक क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद यूपी जीके का संपूर्ण इतिहास की एक मैराथन क्लास हम लगाने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक यूपी जीके का यू भी नहीं पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको हम कवर कराने वाले हैं मात्र एक वीडियो में। उसके बाद और भी टॉपिक हैं उनको भी हम कवर कराने वाले हैं। और एग्जाम से पहले आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगी जो कि आपके संपूर्ण यूपी जीके का स्वाहा करने के लिए, पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी रहने वाली है। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।